कामरान की चालाकी आखिर उसी पर भारी पड़ गई, जहां सब लोगों ने कामरान का साथ छोड़ा और कामरान कहीं का ना रहा और आखिर में अपने अंजाम के वक्त मीडिया और अवाम के हत्थे चढ़ गया और अवाम ने कामरान के झूठों का सारा गुस्सा एक ही बार में उतार लिया कामरान की छतरोल करके। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सहर ने किरण के साथ मिलकर कामरान को हरा दिया है, बल्कि अब जज साहब ने भी कामरान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ साथ अवाम ने भी कामरान और इसके सारे चमचों की खूब छितर परेड की है, जैसे कि मिस्टर बुखारी जो एक्स्ट्रा जीनियस बन रहा था कामरान और इसके पैसों के लिए, रोहित जो गवाही के लिए गया था उसे ही उल्टा फंसा दिया, और इंस्पेक्टर शफीक जिसने कामरान के लिए शहर की एक न चलने दी और पूरी रिपोर्ट ही झूठी गवाहों से भर दी। सबसे बड़ा कमीना जर्नलिस्ट मलक जिसने अपने चैनल के लिए दीन का मजाक उड़ाया और कामरान के हाथ तस्बीह थमा दी। सबसे ज्यादा छतरोल का हकदार असल में है ही वही। अब ये सब छितर परेड का खेल कब देखा जाएगा और कब दिखाया जाएगा और अवाम को सुकून कब आएगा और कामरान के अंजाम में छतरोल के साथ और क्या मिलेगा बोनस में, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब बात करते हैं हम बस सबसे पहले कामरान का अंजाम कैसा और कब होगा। तो अब कामरान का अंजाम बहुत ज्यादा ही भयानक होने वाला है। अगर हमारे मुआशरे में भी कामरान और शहर जैसा इंसाफ मिलने लग जाए तो हर कोई कानून पर भरोसा भी करे और पुलिस को भी सलाम करे। खैर अंजाम में तो कामरान की छतरोल तो होगी ही होगी, मगर इसके साथ उम्र कैद की भी सजा लाजमी होनी चाहिए और इसका अंजाम इस ड्रामे के आखिर में होगा, जहां ड्रामे का नाम होगा। अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किरण और मनीषा और शहर का खुद का होगा, क्योंकि वही होने वाला है जो शहर साबित करना चाहती। कामरान जेल जाने वाला है और शहर को इंसाफ मिलने वाला है। अब बात करते हैं शहर के केस में मनीषा और किरण का रोल क्या होगा और वो शहर की कैसे मदद करेंगे। मनीषा जो रोहित की बीवी थी वो तो शुरू दिन से ही कामरान की सच्चाई जान चुकी थी और शुरू से ही शहर के साथ ही वो अपने हस्बैंड रोहित के खिलाफ जाकर भी शहर का साथ पूरी तरह से दे रही थी, यहाँ तक कि वो रोहित का घर तक छोड़कर चली गई सिर्फ सच के लिए, ताकि रोहित भी झूठ का साथ छोड़कर सच की गवाही दे दे। और किरण जो अब फैसला नहीं कर पा रही कि उसे अब अपने शोहर का साथ देना चाहिए, उसे बेगुनाह साबित करना चाहिए या फिर उसे कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि कामरान को सजा मिले, तब ही कामरान सुधरेगा, क्योंकि अगर कामरान को सजा ना मिली तो वो मजीद गुनाहों में घिरता जाएगा। अब इस तरह से किरण भी फैसला कर चुकी है कि उसे अब कामरान को अंजाम तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, जहां किरण के हाथ सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही लग चुकी है और कामरान उससे छीन कर वो फेंक भी आया। अब कामरान को लग रहा था कि कोई भी सबूत किरण के पास नहीं है, तो इसलिए कामरान को लग रहा था अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। अगर कोई सबूत किसी के पास था भी तो उसने खत्म कर दिया है, जहां उसे ये समझ नहीं आया कि उसके पहुंचने से पहले ही अगर किरण सीसीटीवी फुटेज देख सकती है तो सीसीटीवी फुटेज को सेव करके सबूत भी अपने पास रख सकती है। इस बात पर अभी तक कामरान का ध्यान गया ही नहीं। अब ये सब तो कामरान के लिए हैरान कुन तब होने वाला है जब किरण यही फुटेज सारी दुनिया के सामने रखेगी और कामरान किरण को किसी भी तरीके से नहीं रोक पाएगा। जहां मनीषा जो शहर को बार बार फोर्स करती है कि कामरान ने बहुत ही घटिया खेल खेला है, अपने सपोर्ट में तस्बीह पकड़कर दीन का मजाक उड़ाकर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठी कहानी बनाई है। अब तुम भी अपनी सच्ची कहानी लोगों को सुनाओ, जहां लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्ची कहानी बताओ, तो मुझे लगता है लोग तुम पर भरोसा करेंगे। अब शहर को ये समझ नहीं आ रहा कि वो आवाम को बताए कि आखिर उसके पास सच तो है मगर सच बताने का तरीका नहीं है। जहां मनीषा कहेगी कि तुम्हें कोई भी तरीका, कहानी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें सिर्फ सच बताना है। जहाँ सहर फिर अली को फोन करके पूछती है कि अली मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनीषा के मशवरे पर अमल करूं या फिर नहीं। जहाँ अली भी कहेगा मैं तो पहले ही कह रहा था यही एक तरीका है तुम्हारे केस में तुम्हारी सपोर्ट के लिए, अगर क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस केस में मिस्टर बुखारी ने केस का रुख पूरी तरह से बदल दिया और हमारे पास कोई ऐसा सबूत अभी तक नहीं है जिसकी बिना पर हम केस जीत सके। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कामरान को किस तरह हराया जाए। जहां सहर भी अब सोच लेगी कि केस तो सहर को भी समझ नहीं आ रहा केस सहर जीतेगी या हारेगी। अब अगर हारना ही है तो अपनी कहानी एक दफा अपनी आखिरी कोशिश करके अपनी कहानी लोगों को सुनाकर, हो सकता है लोग उसे सपोर्ट करें और इस तरह से सहर केस जीत जाए। जहां सहर अभी ये दुआएं मांग ही रही होगी तो किरण भी फोन करके उसे बताएगी कि बहुत सारे सबूत मेरे हाथ लग चुके हैं और मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। जहाँ सहर भी कहेगी ठीक है, अगर तुम मेरा साथ देना ही चाहती हो तो वही सबूत तुम मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में लाना, वही सबूत हम मीडिया पर जाकर सारी दुनिया को दिखाएंगे। अब सहर देखना चाहती थी किरण सचमुच में उसका साथ दे रही है या फिर कामरान के कहने पर कोई नई चाल चल रही है। अब किरण भी सहर के साथ इंटरव्यू में आने के लिए मान जाती है और मनीषा और रोहित भी काफी हैरान होते हैं। जहाँ वो सहर को कह देते हैं अभी भी तुम किरण पर भरोसा ना करना। जहाँ सहर भी ये भरोसा तो नहीं करती कि किरण उसका साथ देगी मगर किरण को अपने साथ इंटरव्यू में ले जाती है। जहाँ फिर शाहजेब सहर की सारी कड़ियों से कड़ियां मिलाकर पूरा केस सॉल्व कर देता है। अब शाहजेब को भी समझ आ चुका था कि सहर सच्ची है और कामरान झूठा है और सहर का पूरा केस सॉल्व करके बैठा था। अब शाहजेब जानबूझकर कामरान को अपने इंटरव्यू में बुलाकर उससे कुछ सवाल करना चाहता था ताकि वो अपने ही सवालों में उसके पास कोई जवाब ना रहे। जहाँ शाहजेब भी अपने कोलीग के जरिए कामरान को बुलाने की कोशिश करता है तो कामरान भी साफ साफ इनकार कर देता है ये कहकर कि वो सिर्फ न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देगा, क्योंकि वो हर बंदे को इंटरव्यू नहीं देता फिरेगा, आम लोगों के सामने वो नहीं बैठेगा। यही बात शाहजेब को बहुत बुरी लगती है तो वो कहता है ठीक है हम सहर और किरण का इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं इन दोनों के इंटरव्यू के बाद कामरान का रवैया हमारे साथ कैसा होगा। अब जैसे ही सहर और किरण का इंटरव्यू शुरू होगा तो सहर का भाई भी अपनी माँ से कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपी ने इस केस में लड़ते लड़ते इतनी बहादुर कैसे हो गई कि वो यहाँ तक पहुँच गई। जहाँ सहर की माँ भी कहेगी कि औरत में इतनी सलाहियत होती है मगर उसको सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। जहाँ रोहित और मनीषा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली सहर ने मीडिया पर आने का फैसला कर ही लिया। जहाँ कामरान की आंखें खुली रह जाएंगी जब किरण को अपनी आंखों के सामने देखेगा। जहां कामरान भी फौरन से किरण को फोन करेगा कि आखिर वो इंटरव्यू देने क्यों गई, मगर किरण भी अपना फोन बंद कर देगी और कामरान फौरन से शाहजेब से मिलने के लिए भागेगा। मगर शाहजेब भी अपनी आदमियों को साफ साफ कह देगा कि कामरान अगर आए भी तो उसकी कोई बात ना ही सुननी है ना ही उसे अंदर आने देना है। अब कामरान आएगा और भाग भाग कर अंदर जाने की कोशिश करेगा तो शाहजेब के भी आदमी कामरान को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देंगे। अब कामरान को गुस्सा आएगा कि वो किस तरह से किरण को बाहर निकाले इंटरव्यू से उठा। जहां किरण भी जाकर सारे सबूत कामरान की फुटेज सब कुछ लाकर मीडिया पर शाहजेब के सामने रख देगी और शाहजेब भी सबके सामने लाइव पर चला देगा। यहाँ पर इस इंटरव्यू के चलते कामरान की सच्चाई और मकारी सबके सामने आ जाएगी और कामरान झूठा साबित हो जाएगा। यहाँ अब मलक साहब को फिक्र पड़ जाएगी अपने चैनल की और अपने रेपुटेशन की और मिस्टर बुखारी को अपनी इज्जत की और इंस्पेक्टर शफीक को अपनी नौकरी और कामरान को अपनी जान की, क्योंकि बहुत सारी आवाम जमा होकर शाहजेब के ऑफिस के सामने हो जाएंगे और जब कामरान पर नजर पड़ेगी तो सब लोग कामरान की खूब छितर परेड करेंगे। अब कामरान उनसे बचने के लिए खुद ही पुलिस के हाथ चला जाए, क्योंकि कामरान जानता था कि अगर आवाम से बचना है तो उसे पुलिस का सहारा लेना ही होगा। जहां अब पुलिस को भी कामरान के अरेस्ट वारंट मिल जाएंगे इसी इंटरव्यू के बाद। जहां फिर कोर्ट की अगली हेयरिंग हो गई तो सारे सबूत कोर्ट में जमा किए जाएंगे और
اور जज भी कामरान को उम्र कैद की सजा सुना देगा। इस तरह से कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, मगर फिर भी कामरान के जहन में फिर से मक्कारी आएगी और वो शहर से बार बार माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, जो तुम कहोगी वही मैं करूंगी। जहाँ शहर भी कहेगी ये बात तुम पहले करते तो मैं मान भी लेती, मगर अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जहाँ किरण भी कहेगी हम सब चाहते हैं कि तुम अपने अंजाम को पहुंचो, तुम अपनी सजा भुगतो जो तुमने किया। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या कामरान को उम्र कैद होनी चाहिए या फिर फांसी की सजा, या फिर अवाम से भागने की कोशिश करेगा तो कामरान का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा और वो गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कामरान की सजा इससे भी भयानक होनी चाहिए? तो आप लोग अपनी कीमती राय कामरान के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।